दोस्तों तैयार हो जाइए हमारे साथ एक बार फिर से आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए। देश विदेश से कई बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही हैं। साथ ही सरकार की तरफ से कुछ नए नियम और स्कीम निकल कर आ रही हैं जिनका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों बात करें देश भर में कोरोना मरीजों की तो देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 69,239 नए मरीज सामने आए और 912 लोगों की मौत हो गई। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में आप देखेंगे भारत में 2020 खत्म होने से पहले आ जाएगी कोरोना की पहली वैक्सीन, जानेंगे पूरी सच्चाई। इस पूरी खबर को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। साथ ही जानिए किसानों के लिए बड़ा अलर्ट, 7 दिन के अंदर बैंक से कर लें ये काम वरना होगा नुकसान। इस पूरी खबर को जरूर जान लीजिएगा, आगे जानेंगे इसकी पूरी जानकारी। साथ ही साथ पोस्ट ऑफिस कस्टमर के लिए बड़ी खबर, बदल चुके हैं सेविंग अकाउंट से जुड़े नियम, ध्यान नहीं दिया तो कटेगा पैसा। इस पूरी खबर को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब जानिए मोदी सरकार को बताएं बेरोजगार होने की बात, सिर्फ 15 दिन में मिलने लगेगा पैसा। इस पूरी खबर को जरूर जान लीजिएगा। दोस्तों आगे आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। मोदी सरकार के मुफ्त राशन योजना का लाभ लेने में आ रही दिक्कतें, तो इस नंबर पर करें कॉल, आगे जानेंगे इसकी पूरी जानकारी। दोस्तों ये सभी खबरें जानना बेहद जरूरी हैं। खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। उससे पहले दोस्तों इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा, आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। तो चलिए बिना देरी किए लिए चलते हैं आपको आज की सबसे पहली खबर की तरफ। भारत में 2020 खत्म होने से पहले आ जाएगी कोरोना की पहली वैक्सीन। भारत समेत पूरी दुनिया में कोरोना वायरस महामारी का कहर तेजी से बढ़ रहा है। भारत में प्रतिदिन अब करीब 70,000 तक मामले सामने आने लगे हैं। इस बीच भारत में लोगों को कोरोना वैक्सीन को लेकर काफी उम्मीदें हैं। रूस ने दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन बना ली है, लेकिन आखिर भारत में पहली कोरोना वैक्सीन कब तक आ सकती है, इसको लेकर देश के स्वास्थ्य मंत्री ने बड़ी जानकारी दी है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो देश में पहली कोरोना वैक्सीन इस साल के अंत तक आ जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ जंग में भारत की पहली वैक्सीन इस साल के अंत तक उपलब्ध हो सकती है। साथ ही अब जानिए मोदी सरकार के मुफ्त अनाज योजना का लाभ लेने में आ रही दिक्कतें, तो इस नंबर पर करें कॉल। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मात्र 2.51 करोड़ प्रवासी मजदूरों को ही अनाज वितरित किया है। उपभोक्ता एवं खाद्य मंत्रालय की माने तो अनाज कम वितरण बताता है कि प्रवासी मजदूरों की वास्तविक संख्या काफी कम थी। लॉकडाउन के बाद से ही केंद्र सरकार बिना राशन कार्ड वालों को मुफ्त राशन देती आ रही है। ये योजना केंद्र सरकार की आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत शुरू की गई थी, लेकिन लोगों को इस योजना के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं होने के कारण लाभ नहीं मिल पा रहा है। हालांकि कुछ लोगों ने आवेदन करने के बावजूद भी राशन न मिलने की बात कही है। इसके लिए सरकार ने टोल फ्री नंबर 1800-180-2087, 1800-212-5512 और 1967 जारी किया है। उपभोक्ता अपनी शिकायत इन नंबरों पर दर्ज करवा सकते हैं। कई राज्य सरकारों ने अलग से भी हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। दोस्तों इस वीडियो को देखते रहिए क्योंकि आगे आप देखेंगे अब चीनी खिलौनों पर एक्शन की तैयारी, मोदी सरकार बना रही है खास रणनीति। साथ ही अब जानिए मोदी सरकार को बताएं बेरोजगार होने की बात, सिर्फ 15 दिन में मिलने लगेगा पैसा। कोरोना काल में कई लोग हैं जिनकी छटनी हो गई है। इस माहौल को देखते हुए नरेंद्र मोदी सरकार ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत अगर आप बेरोजगार हो गए हैं तो 15 दिन के भीतर सरकार आपके खाते में पैसे डालेगी। आइए समझते हैं आखिर क्या है मामला। दरअसल केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को लेकर एक अहम आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत बेरोजगारी लाभ के लिए दावा करने वालों के आवेदन को 15 दिनों में निपटा दिया जाए। साथ ही अब जानिए अब चीनी खिलौनों पर एक्शन की तैयारी, मोदी सरकार बना रही है खास रणनीति। केंद्र सरकार भारतीय बाजार से धीरे धीरे चीनी सामान को बाहर करने की रणनीति पर लगातार काम कर रही है। चीनी मोबाइल ऐप पर कार्रवाई करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर खिलौना उद्योग पर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलौने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को आगे बढ़ाने का एक शानदार माध्यम हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय खिलौना बाजार में बड़ी संभावनाएं हैं और ये आत्मनिर्भर भारत के तहत वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देकर देश के उद्योग क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों और आला अधिकारियों से भारतीय खिलौनों को बढ़ावा देने और इंटरनेशनल लेवल पर इन्हें लोकप्रिय बनाने के लिए कदम उठाने को कहा है। दोस्तों इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सभी ताज़ा खबरों को सबसे पहले लेकर आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि दुनिया भर की खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचें तो चैनल को बिना भूले नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।
साथ ही अब जानिए, देश में कोरोना रिकवरी रेट पहुंचा 75% के करीब, 22 लाख से ज्यादा मरीज ठीक। देश भर में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 57,989 कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिससे देश में कोरोना रिकवरी रेट बढ़कर 75% के करीब पहुंच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रविवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश भर में 57,989 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिससे अब संक्रमण को मात देने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या बढ़कर 22,80,566 हो गई है। ये संख्या कुल संक्रमितों के 74.90% है। साथ ही अब जानिए, पोस्ट ऑफिस कस्टमर के लिए बड़ी खबर, बदल चुके हैं सेविंग अकाउंट से जुड़े नियम, ध्यान नहीं दिया तो कटेगा पैसा। पोस्ट ऑफिस आए दिन अपने कस्टमर के लिए नई नई लुभावनी स्कीम लेकर आता है। पोस्ट ऑफिस की कई बचत योजनाओं पर ग्राहकों को सुरक्षित और गारंटीड रिटर्न भी मिलता है, लेकिन आपको बता दें, पोस्ट ऑफिस ने सेविंग अकाउंट से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किया है। अगर कस्टमर इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। दरअसल डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने पोस्ट ऑफिस अकाउंट में मिनिमम बैलेंस की सीमा को 50 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया है। अगर आपके खाते में कम से कम 500 रुपए नहीं रहेंगे तो वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस को पोस्ट ऑफिस आप पर 100 रुपए पेनल्टी के रूप में वसूलेगा। ऐसा हर साल किया जाएगा। साथ ही अब जानिए, खुशखबरी, ये कंपनी 300 से 400 लोगों को देगी नौकरी, जानिए पूरी प्रक्रिया। कोरोना संकट में नौकरी की तलाश करने वालों के लिए अच्छी खबर है। डिजिटल नेटवर्क समाधान देने वाली स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज चालू वित्त वर्ष में करीब 300 से 400 पेशेवरों की नियुक्ति करेगी। कंपनी 5G और वायरलेस क्षेत्र में बढ़ोतरी और अपने सेवा कारोबार को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए नए पेशेवरों की नियुक्ति कर रही है। कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी आनंद अग्रवाल ने कहा कि कंपनी जरूरी अनुभव रखने वाले पेशेवरों के अलावा इन क्षेत्रों के लिए नए लोगों की भी नियुक्ति करेगी। उन्होंने कहा कि हम वायरलेस और 5G के क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं। इन क्षेत्रों के लिए हम नियुक्ति जारी रखेंगे। कंपनी की अपनी सेवा कारोबार को वैश्विक स्तर पर ले जाने की योजना है और वो उसके लिए भी नए लोगों की नियुक्ति करने की तैयारी कर रही है। साथ ही अब जानिए, इस बैंक ने शुरू की नई एटीएम सर्विस, एक व्हाट्सएप मैसेज पर आपके घर पहुंचेगा कैश। कोरोना संकट के बीच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों के लिए नई एटीएम सर्विस शुरू की है। इसके तहत आपको एसबीआई को व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करनी है और एक मोबाइल एटीएम आपकी बताई लोकेशन पर पहुंच जाएगा। एसबीआई ने इसे डोर स्टेप एटीएम सर्विस नाम दिया है। देश के सबसे बड़े बैंक ने यह सुविधा अपने ग्राहकों को कोरोना वायरस से बचाव रखने और सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखने के लिए शुरू की है। डोर स्टेप एटीएम सर्विस उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से शुरू करने का फैसला लिया गया है। साथ ही अब जानिए, चीन ने लद्दाख में भारतीय सेना से कही ये बड़ी बात, भारत ने किया इनकार। चीन के साथ सीमा विवाद को सुलझाने के लिए चल रहे प्रयासों के बीच भारत ने पूर्वी लद्दाख में फिंगर क्षेत्र से समान दूरी पर पीछे हटने के चीनी सुझाव को खारिज कर दिया है। कूटनीतिक स्तर पर बातचीत के बाद दोनों पक्ष सीमा मुद्दे को सुलझाने के लिए सैन्य स्तर की और वार्ताएं आयोजित करने पर भी काम कर रहे हैं। ऐसा उस सीमा विवाद के निपटारे के लिए किया जा रहा है जो 3 महीने से अधिक समय से चला आ रहा है। इसके अलावा भारतीय पक्ष ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि चीनी सेना को फिंगर क्षेत्र से पूरी तरह से पीछे हटना चाहिए और अपने वास्तविक स्थान पर वापस जाना चाहिए। साथ ही अब जानिए, अब 4 धाम की यात्रा होगी आसान। रेलवे से जुड़ेंगे गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। भारतीय रेल करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए 4 धाम की यात्रा और भी आसान बनाने जा रही है। उत्तराखंड की पवित्र वादियों में स्थित गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालु आने वाले समय में रेल मार्ग से पहुंच सकेंगे। ये रेल लाइन देहरादून, पौड़ी, टेहरी गढ़वाल, चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी से होती हुई गुजरेगी। हिंदू धर्म में 4 धाम यात्रा का विशेष महत्व है। इन पवित्र धामों तक श्रद्धालु आसानी से पहुंच सकें, इसके लिए मोदी सरकार 4 धाम प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इस प्रोजेक्ट के तहत 4 धाम को रेल मार्ग से जोड़ने का काम किया जाएगा। और अब जानिए, किसानों के लिए बड़ा अलर्ट, 7 दिन के अंदर बैंक को वापस कर दें लोन का पैसा, वरना ये खबर उन किसानों के लिए है जिन्होंने खेती किसानी के लिए बैंकों से लोन ले रखा है। अगर वो अगले 7 दिन के अंदर किसान क्रेडिट कार्ड पर लिया गया पैसा बैंक को वापस नहीं करते हैं तो उन्हें 4 की जगह 7% ब्याज देना पड़ेगा। खेती किसानी के लोन पर सरकार ने 31 अगस्त तक पैसा जमा करने की मोहलत दी है। आमतौर पर केसीसी पर लिए गए लोन को 31 मार्च तक वापस करना होता है। उसके बाद किसान फिर अगले साल के लिए पैसा ले सकता है। जो किसान समझदार हैं वो समय पर पैसा जमा करके ब्याज में छूट का लाभ उठा लेते हैं। 2-4 दिन बाद फिर से पैसा निकाल लेते हैं। इस तरह बैंक में उनका रिकॉर्ड भी ठीक रहता है और खेती के लिए पैसे की कमी भी नहीं पड़ती। अब और छूट मिलने की संभावना कम ही है क्योंकि लॉकडाउन खत्म हो गया है। कृषि गतिविधियां भी पटरी पर आ गई हैं। साथ ही अब जानिए, महात्मा गांधी का चश्मा लेटर बॉक्स छोड़ गया था कोई, इतने करोड़ में हुआ नीलाम।
ब्रिटेन के ब्रिस्टल में भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चश्मे की नीलामी हुई। शुक्रवार को हुई इस ऑनलाइन नीलामी में गांधी जी के चश्मे को 6 मिनट की बोली के बाद एक अमेरिकी कलेक्टर ने 2 करोड़ 55 लाख रुपए में खरीदा। ये नीलामी ईस्ट ब्रिस्टल ऑक्शन एजेंसी की तरफ से हुई और इसके नीलामीकर्ता एंड्रू स्टो ने कहा कि इस नीलामी से कंपनी का नाम एक अभूतपूर्व रिकॉर्ड बन गया है। इन चश्मों से न केवल हमारी कंपनी की नीलामी का रिकॉर्ड बना है, बल्कि साथ ही अंतर्राष्ट्रीय ऐतिहासिक महत्व की खोज भी हुई है। साथ ही अब जानिए, देश के हर ब्लॉक में खुलेंगे अब गोल्ड हॉलमार्किंग केंद्र, लाखों लोगों को मिलेगा रोजगार। देश में अगले साल जून महीने से सोने की हॉलमार्किंग अनिवार्य हो जाएगी। मोदी सरकार ने ज्वेलर्स को पुराना स्टॉक बेचने के लिए 1 साल का वक्त दिया था, जिसे बढ़ाकर अब जून 2021 कर दिया गया है। पहले ज्वेलर्स को 15 जनवरी 2021 तक पुराना स्टॉक बेचने का फरमान सुनाया गया था। देश में अब 14, 18 और 22 कैरेट सोने की हॉलमार्किंग अनिवार्य हो जाएगी। इसके लिए सरकार ने अब तक 234 जिलों में 921 एसेइंग एवं हॉलमार्किंग केंद्र खोल दिए हैं। जून 2021 तक मोदी सरकार देश के हर जिले में हॉलमार्किंग सेंटर्स खोलने का खाका तैयार किया है। उपभोक्ता एवं खाद्य मंत्री रामविलास पासवान का दावा है कि सरकार अगले कुछ सालों में देश के हर ब्लॉक में हॉलमार्किंग सेंटर खोलेगी। इससे ज्वेलर्स को अब BIS में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके साथ ही जो भी व्यक्ति हॉलमार्किंग सेंटर खोलना चाहते हैं वो www.manakonline.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इससे देश में लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है। साथ ही साथ कोई भी काम नहीं करने के लिए यहाँ मिल रहा 1.41 लाख रुपए, शर्त जान आप भी होंगे तैयार। अगर आपको बिना किसी काम किए ही पैसे मिलेंगे तो कैसा महसूस होगा? निश्चित ही आप सोचेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई काम किए बिना ही करीब 1.41 लाख रुपए तक मिले, लेकिन जर्मनी में बिल्कुल ऐसा ही है। द गार्जियन ने अपनी एक रिपोर्ट में जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी के हवाले से कहा है कि ये आवेदनकर्ता को कुछ भी नहीं करने के लिए पेमेंट करेगा, लेकिन यूनिवर्सिटी आपसे एप्लीकेशन फॉर्म पूछेगा, जैसे आप क्या नहीं करना चाहते हैं, आप कितनी देर तक कोई काम नहीं करना चाहते हैं, आपको क्यों नहीं लगता कि किसी काम को विशेष तौर पर नहीं करना चाहिए, और आप कोई काम करने के लिए सबसे उचित व्यक्ति क्यों हैं आदि। इसके तहत यूनिवर्सिटी बिना काम किए बैठे रहने के लिए आवेदनकर्ता को 1600 यूरो देगा। भारतीय करेंसी में इसकी रकम करीब 1.41 लाख रुपए होगा। अब जानिए, टिकटॉक बैन के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर चलाएगा मुकदमा। चीन की वीडियो ऐप टिकटॉक पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए बैन को लेकर लीगल एक्शन लेने की तैयारी कर रहा है। ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के अनुसार टिकटॉक ऐप की मदर कंपनी बाइटडांस पर अमेरिका में सितंबर के मध्य तक व्यापार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा। टिकटॉक का कहना है कि हमने ट्रंप के प्रशासन के साथ लगभग 1 साल तक जुड़ने की कोशिश की है, लेकिन इसके लिए उचित प्रक्रिया की कमी का सामना करना पड़ा है और उनका प्रशासन तथ्यों पर ध्यान नहीं देता है। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा है कि कंपनी की ओर से नियमों की कभी भी उपेक्षा नहीं की गई। कंपनी ने अपने उपभोक्ताओं से साफ सुथरा व्यवहार रखा है। हमारे पास अब इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है कि हम कोर्ट में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को चुनौती दें। टिकटॉक को उम्मीद है कि इस हफ्ते कानूनी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप भी रोजाना ऐसी खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो बिना भूले नीचे दिए गए लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें।